हाय, मैं सिकंदर भारती। आप सभी का स्वागत है हमारे एसएनसी न्यूज़ चैनल में। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के ताबड़तोड़ फैसले से राज्य की जनता में बढ़ती उम्मीदें। झारखंड में पिछले एक महीने में सरकार के ताबड़तोड़ फैसले से राज्य की जनता की उम्मीदें परवान चढ़ रही है। नौकरियां पर अपने वादे पूरे करने के प्रति गंभीर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम निर्णयों के जरिए जनता में यह भरोसा पैदा करने की कोशिश में जुटे हैं कि गठबंधन सरकार ने अपने संकल्प पत्र में जनता से जो वादे किए थे वह उन्हें हर हाल में पूरा करके रहेंगे। दुमका में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना का मामला हो या 80,000 महिलाओं रसोई के मानदेय बढ़ाने का या लंबे समय से मांग कर रहे केवट मल्ला निषाद और चाय जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूर देने का हो, इन सभी फैसलों के माध्यम से उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी सरकार जनता के दुख दर्द को करीब से समझती है। इतना ही नहीं, निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां स्थानीय युवाओं को देने की दिशा में भी सरकार आगे बढ़ गई है। वैसे भी हेमंत सोरेन भाषण कर चुके हैं कि वर्ष 2021 नौकरियों का साल होगा। सरकार इस दिशा में तेजी से बढ़ते भी दिख रही है। दरअसल सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस बात का बखूबी एहसास है कि पिछले विधानसभा चुनाव में नौकरियों को लेकर किया गया वादा भाजपा को पीछे धकेलने में कारगर साबित हुआ था। राकेश टिकैत बोले, 70 साल से घाटे की खेती कर रहा किसान फसल कटाई के कारण आंदोलन कमजोर नहीं पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को कहा कि किसान 70 साल से घाटे की खेती कर रहा है। किसान को एक और फसल की कुर्बानी देनी पड़ेगी और इसके लिए किसान तैयार हैं। अगर फसल ज़्यादा मजदूर लगाकर काटनी पड़ेगी तो भी काटेगा। फसल की वजह से आंदोलन कमजोर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। उन्होंने कहा कि कानून वापसी तक किसान कहीं जाने वाला नहीं है। कानून वापसी से ही किसानों की घर वापसी संभव है। इसके साथ ही सरकार को एमएसपी पर कानून भी लाना होगा। टिकैत ने गुरुवार को कहा था कि केंद्र सरकार किसी भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि किसान फसल की कटाई के लिए वापस जाएंगे। यदि वे मजबूर करेंगे तो हम अपनी फसलों को जला देंगे। उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि विरोध 2 महीने में खत्म हो जाएगा। हम फसल के साथ साथ विरोध करेंगे। हरियाणा के हिसार जिले के खरपुनिया में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि फसलों की कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन ईंधन की कीमतें बढ़ गई है। केंद्र ने स्थिति को बर्बाद कर दिया है। यदि जरूरत हुई तो हम अपने ट्रैक्टरों को पश्चिम बंगाल में भी ले जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है। दूसरे विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए भी कर सकेंगे इग्नू से कोर्स, यूजीसी की अनुमति। एससी और एसटी के छात्रों को आगे बढ़ने का एक और बेहतर मौका है। पहली बार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय इग्नू की ओर से अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट को सुनहरा मौका दिया गया है। वैसे एससी और एसटी स्टूडेंट जो किसी दूसरे विश्वविद्यालय में रेगुलर मोड में पढ़ाई कर रहे हैं, वे अब इग्नू से 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स नियमित तौर पर कर सकते हैं। इन्हें कोई शुल्क भी नहीं देना होगा। वे एक साल रेगुलर के साथ सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। इसके लिए यूजीसी ने अनुमति प्रदान की है। एक ही सत्र में 2 डिग्री प्राप्त करने का यह एक बेहतर मौका है। इन छात्रों को स्वावलंबी बनाने के लिए कई ऐसे कोर्स शुरू किए हैं। इनमें सर्टिफिकेट इन फ्रेंच लैंग्वेज, सर्टिफिकेट इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, सर्टिफिकेट इन हेल्थ केयर बेस्ड मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसके अलावा क्षेत्रीय निदेशक अभिलाषा नायक ने बताया कि 84 कोर्स ऐसे चलाए जा रहे हैं जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इनमें से 31 कोर्स पटना में संचालित हो रहे हैं। इन छात्रों को मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह पर ठोका मानहानि का केस, अदालत ने जारी किया समन। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले चल रही राजनीतिक लड़ाई अब कानूनी विवाद में भी तब्दील होती दिख रही है। सूबे की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने होम मिनिस्टर अमित शाह के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है। इस केस की सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने अमित शाह को 22 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि अमित शाह को व्यक्तिगत पेशी से छुट्टी दी गई है। वह अपने वकील के जरिए भी पक्ष रख सकते हैं। अभिषेक बनर्जी के वकील संजय बसु ने बताया कि स्पेशल कोर्ट ने अमित शाह को व्यक्तिगत या फिर अपने वकील के जरिए 22 फरवरी को 10 बजे पेश होने का आदेश दिया है। यह मामला 2018 में एक रैली के दौरान अमित शाह की ओर से अभिषेक बनर्जी पर लगाए गए आरोपों का है। 11 अगस्त 2018 को बीजेपी की युवा स्वाभिमान रैली के दौरान अमित शाह ने ममता बनर्जी के भतीजे पर करप्शन के आरोप लगाए थे। अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर मानहानि केस में अमित शाह पर आरोप लगाया कि उन्हें उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर छवि खराब की है। अमित शाह ने कहा था, नारद शारदा रोजवेली सिंडिकेट करप्शन, भतीजे का करप्शन। ममता बनर्जी ने लगातार भ्रष्टाचार किए। अमित शाह ने कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए यह बात कही थी। इसके अलावा अमित शाह के एक और बयान का अभिषेक बनर्जी ने हवाला दिया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में होगी 2301 कलर कोड परिचारी की नियुक्ति।
राज्य के सरकारी स्कूलों में 2301 सहायक और परिचारी के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग ने विद्यालय सहायक के 1172 और विद्यालय परिचारी के 1129 पदों को भरने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। सबसे अधिक पद पटना में भरे जाएंगे। इसके बाद छपरा, मधुबनी, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, समस्तीपुर, सिवान, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद और सीतामढ़ी में पद सृजित किए गए हैं। इन सभी पदों पर शिक्षक की तर्ज पर नियोजन इकाइयाँ नियुक्त प्रक्रिया शुरू करेगी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक एक अरसे से विद्यालय में विद्यालय सहायक और परिचारियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इन सृजित पदों पर नियुक्ति के लिए नियोजन इकाइयों को भेजा जा रहा है। नियोजन इकाइयों को इन पदों पर नियोजन के लिए सूची विद्यालयवार उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। शिक्षा विभाग की उप सचिव असद फिरोज की तरफ से जारी आधिकारिक पत्र के मुताबिक राज्यकृत मध्य विद्यालय, उच्च माध्यमिक और प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृति शिक्षकेतर कर्मियों तथा लिपिक के 7249 और आदेशपालों के 6484 पद राज्य सरकार के तहत जिला संवर्ग में स्वीकृत हैं। बिहार में आवासीय प्रमाण पत्र पर अब अनिवार्य रूप से लगी होगी आवेदक की फोटो। बिहार में बनने वाले अब सभी आवासीय प्रमाण पत्र में स्वर्गीय अभिप्रमाणित फोटो से अनिवार्य कर दिया गया है। अंचल कार्यालय से जारी होने वाले सभी आवासीय प्रमाण पत्र में आवेदक की तस्वीर अनिवार्य रूप से रहेगी। इससे एक बड़ा लाभ होगा कि आधार पंजीकरण व पता सत्यापन में आवासीय प्रमाण पत्र को मान्यता दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय का आदेश जारी करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव जयशंकर प्रसाद ने इस संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी डीएमओ विभागों को निर्देश जारी किया है। आरटीपीसी काउंटर पर आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देते समय ही आवेदक को अपनी हस्ताक्षर किया हुआ फोटो आवेदन के रूप दाहिनी तरफ लगाना होगा। इसी फोटो को स्कैन कर अंचल कार्यालय फोटो युक्त आवासीय प्रमाण पत्र जारी करेगा। संयुक्त सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार ने आधार पंजीकरण व पता सत्यापन के लिए आवासीय प्रमाण पत्र को भी मान्यता दे दी है। बिहार में चूंकि आवासीय प्रमाण पत्र में फोटो नहीं होता है, इसलिए उनके सत्यापन में भारी कठिनाई होती है। फोटो युक्त आवासीय बनने के बाद यह परेशानी दूर हो जाएगी। संयुक्त सचिव ने यह भी कहा कि पहले फोटो युक्त आवासीय की व्यवस्था आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए ही लागू थी। अब यह व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। टूलकिट मामला, राष्ट्रपति से पूर्व न्यायाधीशों और अधिकारियों की गुहार, निष्पक्ष जांच कराने की मांग। टूलकिट मामले में जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी की आलोचना करने वालों की न्यायपालिका और कानून परिवर्तन एजेंसियों के पूर्व सदस्यों ने निंदा करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक पत्र लिखा है। उन्होंने इसमें आरोप लगाया कि निश्चित स्वार्थ वाले लोग अपनी राष्ट्र विरोधी हरकतों को छिपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस पर कीचड़ उछाल रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना यह स्पष्ट तौर पर साबित होता है कि टूलकिट दस्तावेज के तार ICSI और खालिस्तान संगठनों से जुड़े हैं। राष्ट्रपति को लिखे पत्रों पर हस्ताक्षर करने वाले 47 लोगों में राजस्थान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश SK कोकजे, दिल्ली और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन, पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक PC डोगरा, CBI के पूर्व निदेशक नागेश्वर राव तथा केरल के पूर्व DGP R माधवान शामिल हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि दिल्ली पुलिस को निहित स्वार्थ वाले लोगों के गैरवाजिब दबाव के बगैर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से मामले की जांच करने दिया जाए। कांग्रेस की किसान ट्रैक्टर रैली आज तैयारी पूरी।
गांधी मैदान मटवाड़ी में शनिवार होने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर कांग्रेस की ओर से सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को लेकर जहां पिछले एक सप्ताह से हजारीबाग में पूरी ताकत झोंके हुए हैं, वहीं बड़का गांव विधायक अम्बा प्रसाद बरही विधायक उमाशंकर अकेला भी ट्रैक्टर रैली के बहाने अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। विधायक अम्बा प्रसाद ने स्वयं ट्रैक्टर चलाकर किसानों के साथ होने का दावा किया है। जिला कांग्रेस ट्रैक्टर रैली को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। रैली को लेकर जिला प्रशासन की भी सक्रिय हो गया है। प्रशासन की ओर से रैली को लेकर रूट चार्ट जारी किया है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने स्वयं ही शहर में भ्रमण कर किसानों को रैली में आने का निमंत्रण दिया। वहीं स्वयं मीठा तालाब स्थित सब्जी बाजार पहुंचकर किसानों से बातचीत की। उन्होंने नियंत्रण दिया। करीब 20 मिनट तक कृषि मंत्री बादल बाजार में रहे। उन्होंने किसान से पपीता सहित अन्य सामान भी भेंट किया। शहर को झंडा, बैनर और पोस्टर से पाट दिया गया है। जगह जगह तिरंगा द्वार लगाए गए हैं। देर संध्या तक कांग्रेस कार्यालय में आयोजन को लेकर समीक्षा बैठक की गई। कार्यकर्ताओं उनके कद के हिसाब से काम का भी बंटवारा किया गया। कृषि मंत्री ने रैली में हजारों लोगों का आने का दावा किया है। चढ़ी मांडू की ओर से आने वाले ट्रैक्टर बाईपास होकर थानों भाया अमृतनगर बाईपास होकर कोरो पहुंचेगी। यहाँ से बाबू गांव चौक होकर मटवाड़ी मैदान पहुंचेंगे। इसी तरह इचाक बढ़ी और चौपारण मधवा से आने वाले ट्रैक्टर नगवा बाईपास होकर अमृतनगर पहुंचेंगे। यहाँ से वे कोर्रा होकर मटवाड़ी में प्रवेश करेंगे।